तो कंपनी कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले कंपनी होती है इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत, जिसमें आदमी स्वयं मालिक होता है। ठीक है। दूसरी कंपनी होती है पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी जो फर्म होती है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। और तीसरी फर्म होती है प्राइवेट लिमिटेड। ये कैसे कैसे बनती हैं, कौन कौन इनके मालिक होते हैं, कैसे उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। नमस्कार, मैं योगेंद्र चौधरी, काव्या डेली न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ साथियों। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि ए से लेकर जेड तक बिजनेस स्थापना प्रक्रिया ये हमारा चल रहा है। अब तक मैंने आपको बता दिया ए और बी के बारे में, एक्शन प्लान और बजट। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ सी की बात। सी का मतलब कंपनी। हमारा ये उद्देश्य उन युवाओं तक अपनी बात पहुँचानी है जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कैसे करें, पैसा कहाँ से आएगा, क्या उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कैसे एक नया बिजनेस शुरू करने से पहले कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, मैं सारी चीज़ें बारी बारी से आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। अभी तक इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मेरी हर वीडियो आपको बहुत जल्दी सबसे पहले पहुँचेगी। और इस वीडियो को आप शेयर भी करते रहिए उन बेरोजगार भाइयों के लिए, उन ग्रामीण महिलाओं के लिए, कोई भी ऐसे व्यक्ति हों जो अपना खुद का रोज़गार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए करते रहिए। आज मैं आपको सी के बारे में बताऊंगा। सी का मतलब कंपनी, कैसे कंपनी बनाएं, कौन सी कंपनी बनाएं, कौन कौन सी कंपनी होती हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखिए, फ्री में आपको मैंने वादा किया है कि फ्री में बिजनेसमैन बनाना है, वो आप मेरे साथ साथ चलते रहिए और बनते रहिए। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ सी के बारे में। कंपनी कौन कौन सी होती हैं आप पहले वो समझ लीजिए। उससे पहले आपने जो एक्शन लिया है कोई भी काम शुरू करने का, ए के बाद में जब आपने कोई काम शुरू करने का एक्शन ले लिया है, फिर आपको बजट पे आना था। बजट की वीडियो आपने देख ली होगी कि कौन कौन से बजट कहाँ से अरेंज करने हैं, वो मैंने आपको उस वीडियो में बताई दिए थे। आज सी की बात कर रहे हैं। तो कंपनी कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले कंपनी होती है इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत, जिसमें आदमी स्वयं मालिक होता है। ठीक है। दूसरी कंपनी होती है पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी जो फर्म होती है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। और तीसरी फर्म होती है प्राइवेट लिमिटेड। ये कैसे कैसे बनती हैं, कौन कौन इनके मालिक होते हैं, कैसे उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज कोई भी व्यक्ति अपना खुद का रोज़गार शुरू करना चाहता है, बिल्कुल फ्रेशर है और उसको कंपनी भी नहीं है उसके पास, तो सबसे पहले उसको क्या करना है? वैसे सरकार का एक रोल भी है कि आपके पास कोई भी कंपनी नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड से 40 लाख तक का वार्षिक आप माल खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आप, अगर आपको लगे कि मुझे तो कंपनी बनानी है, मुझे अपने नाम से ब्रांड बनाना है, उसकी क्या प्रक्रिया है वो हम समझते हैं। तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो इंडिविजुअल कंपनी आपको बनानी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जीएसटी नंबर, एक जीएसटी नंबर होता है, वो सीए आपको प्रोवाइड करवा देगा। उसकी फ़ीस लगभग 2 से 2,500 रुपये होती है, ज़्यादा नहीं होती है। उद्योग आधार, ये जिला उद्योग केंद्र में आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। उद्योग आधार और एक आपको करंट अकाउंट और एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ये लगभग 4 चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। इंडिविजुअल आप फर्म बना रहे हैं, तो उसके लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है आपको। और इंडिविजुअल फर्म में आप अपना कोई भी ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, मार्केट में कोई भी काम कर सकते हैं, यानी कि जीएसटी नंबर से आप अपने पूरे भारत में कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। तो इसके लिए आपको क्या होता है पार्टनरशिप फर्म, क्या क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म बनने के लिए सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बनती है। डीड के बाद जीएसटी बनती है, जीएसटी के बाद उद्योग आधार, पैन कार्ड और करंट अकाउंट।
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो सब में चाहिए आपको। पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो आप, आपको सोचना है कि मुझे कौन सी फ़र्म बनानी है। मैं तीनों फ़र्म के बारे में बता रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको कौन सी फ़र्म बनानी है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसके लिए मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड बनती है, आपके साझेदारों की एक डीड बनती है कि हम इस कंपनी में क्या क्या काम करेंगे, क्या हमारी कंडीशन रहेंगी, क्या हम दोनों तीनों या जो भी पार्टनर तो बहुत सारे हो सकते हैं, कि क्या क्या हमारे अंदर जो समझौता हुआ है, साझेदारी फर्म जो बोलते हैं उसको पार्टनरशिप, क्या क्या हमारे अंदर समझौता हुआ, उसकी एक डीड बनती है। आगे उसी डीड के आधार पर वो काम करते हैं। तो जीएसटी नंबर कंपलसरी है, उद्योग आधार कंपलसरी है, पैन कार्ड पार्टनरशिप फर्म का बनता है, पैन कार्ड, करंट अकाउंट, ये सारी चीज़ों के आधार पर पार्टनरशिप फर्म चलती है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड फर्म की। अब प्राइवेट लिमिटेड फर्म कैसे होती है, वो थोड़ी सी इनसे हटके है। प्राइवेट लिमिटेड फर्म में आप सोच सकते हैं कि डायरेक्टर्स होते हैं और चेयरमैन। आपको बता दूं, एमसीए डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो एमसीए डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, ये डिपार्टमेंट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आप बनाओगे तो ये एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, जीएसटी होता है, टेन नंबर होता है और सीआईएन नंबर होता है। सीआईएन नंबर होता है और पैन कार्ड तो होता ही है प्राइवेट लिमिटेड में भी, और डायरेक्टर्स और चेयरमैन ये सब होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी हटके है। आप अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा कि कौन कौन से डायरेक्टर्स हमें रखने हैं। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं कम से कम, और ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, चेयरमैन भी इसमें होता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हर साल इसकी ऑडिट भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो वीडियो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो हमारी जो है वो ये है कि कंपनी कौन कौन सी आप बना सकते हो। सी की बात कर रहे हैं कंपनी की। सबसे पहले इंडिविजुअल फर्म, वो व्यक्तिगत होती है, उसमें स्वयं मालिक होता है, उसमें कोई भी पार्टनर नहीं होता है। इसके लिए सिर्फ आपको जीएसटी, उद्योग आधार, करंट अकाउंट और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो ये आपने साझेदारी फर्म होती है, इसमें कितने भी लोग साझेदार हो सकते हैं, उनकी एक डीड बनती है, डीड, और डीड के साथ जीएसटी, उद्योग आधार, पैन कार्ड और करंट अकाउंट। सेम प्राइवेट लिमिटेड का थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है। प्राइवेट लिमिटेड में मैंने आपको बताया कि एमसीए डिपार्टमेंट में आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, जीएसटी नंबर होता है, टेन नंबर होता है, पैन नंबर होता है और सीआईएन नंबर होता है। इनके आधार पर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलती है। इसके बाद डायरेक्टर्स होते हैं इसमें और चेयरमैन होते हैं। अपनी हिस्सेदारी आप अगर किसी को देना भी चाहें, शेयर अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आप किसी को देना चाहें तो अपने शेयर भी आप बेच सकते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। इसके अलावा अगर बात करें बिल्कुल फ्रेशर व्यक्ति की कि भाई मेरे पास तो बिल्कुल मैं कुछ जानता नहीं हूँ, बिल्कुल नया हूँ, तो उस कंडीशन में, उस दिशा में वो व्यक्ति अपने आधार कार्ड से ही अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। बस उसको उद्योग आधार लेना है, जिला उद्योग केंद्र से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी, आप मोबाइल से भी ले सकते हैं, कर सकते हैं। उसकी भी प्रोसेस मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सोच सकते हैं कि आप 40 लाख तक सरकार ने छूट दे रखी है कि 40 लाख तक के टर्नओवर तक आपको कोई भी जीएसटी नंबर की आवश्यकता नहीं है। बस आपको आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और उस आधार कार्ड से आप अपना बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको लगे कि मुझे भाई बड़ा काम करना है तो उसके लिए आपको सीधी सी बात है, इंडिविजुअल फर्म बनानी है या आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है या आपको जो है प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनानी है, या आपको चूज़ करना है कैसे क्या आपको बनानी है। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। और आपको एक जानकारी बता दूँ कि काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उन योजनाओं की जानकारी भी आपको काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट चैनल पर भी मिल जाएंगी। अगली वीडियो मेरी जो आने वाली है वो डॉक्यूमेंट पे आने वाली है। कंपनी आपने बना ली, कंपनी बनाने से पहले आपने बजट सेट कर लिया और बजट सेट करने से पहले आपने एक्शन ले लिया। मैं आपको ए से लेकर जेड तक बिजनेस आइडिया
ए से लेकर जेड तक बिजनेस स्थापना प्रक्रिया बता रहा हूँ। अगर आपने ये ए से लेकर जेड तक बिजनेस स्थापना प्रक्रिया समझ ली तो मेरा दावा है आप कभी फेल नहीं हो सकते और आप पूरी तरह से आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हो। तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी मेरी बात पहुँचे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।